मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी के साथ यानी कि आगे बढ़ा रहे होंगे। उसी संदर्भ में हमने अपना चैनल, आपका अपना चैनल जीके बाई राजवीर सर, उसको यानी कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और भारी संख्या में यानी कि शेयर करना है। तो उसी संदर्भ में हम अपने अच्छे टॉपिक्स के माध्यम से अच्छा यानी कि एरर फ्री कंटेंट लेते हुए हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे ताकि परीक्षा को क्रैक करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज हम अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हरियाणा एचएसएससी बार बार क्वेश्चंस लगातार पुट करती है, उसको शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? झील। झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक्स। ठीक है, एचएसएससी के द्वारा वैसे तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी पुट किए गए हैं कि जैसे लास्ट टाइम एचएसएससी ने क्वेश्चंस पुट किया कि हरियाणा के अंदर झीलों की संख्या कितनी है। तो झीलों की संख्या बेटा एचएसएससी ने 5 मानी है। तो 5 झील कौन कौन सी है वो भी हमने आइडेंटिफाई की हैं, जो यानी कि हम डिस्कस करेंगे उनके संदर्भ में भी। वैसे झीलों की संख्या बहुत ज्यादा है, मुख्य मुख्य यानी कि सभी झील हम यानी कि करने का प्रयास इस वीडियो के अंदर करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आखिरी टाइम यानी कि अंतिम समय यानी कि हम एक जो क्वेश्चंस एचएसएससी ने पूछा है कि झीलों की संख्या 5 है, तो उस 5 को भी यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से यानी कि एचएसएससी के द्वारा झीलों की संख्या मानी गई है। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक में नया क्वेश्चन निकला है। क्या निकला है कि हरियाणा की नवनिर्मित झील कौन सी है? नवनिर्मित झील। तो आज से क्वेश्चंस पूछेगा कि हरियाणा की जो नई झील है वो बनी है वो कौन सी है। तो उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आंसर होगा भाई हरियाणा की नवनिर्मित झील कहां बनाई गई है, तो उस संदर्भ में हमारा आंसर अलग निकलेगा। तो आंसर होगा बेटा पानीपत में। कहां पर है? पानीपत के अंदर यानी कि नवनिर्मित झील है, बनाई गई है। एक पॉइंट हमने ये समझना है। लेकिन इसका नामकरण किसके ऊपर किया गया है, तो यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाली झील के नाम से जाना जाता है। हाली झील के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि इसका नामकरण किसके ऊपर किया गया है, तो नामकरण किया गया बेटा अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर इसका नामकरण है किया गया है, जिसकी स्थापना यानी कि कहां की जा रही है? पानीपत के अंदर की जा रही है। और क्वेश्चन इससे क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले एक पॉइंट बनेगा लिखना इसमें भी कि भाई इस झील को किस झील की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। लिखना, इस झील को सूरजकुंड, इस झील को सूरजकुंड झील की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। सूरजकुंड झील की तर्ज पर। वैसे सूरजकुंड झील कहां है? फरीदाबाद के अंदर है। हम डिस्कस करेंगे आगे भी चलते हुए। लेकिन इसमें और क्वेश्चंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं अपने को। जो ये झील बनाई जा रही है तो कितने एकड़ में इसको बनाकर तैयार किया जाएगा, तो यानी कि इसका एरिया क्या होगा, तो एकड़ में इसका एरिया निर्धारित किया गया है 9 एकड़। भाई कितना? 9 एकड़ में इसको बनाकर तैयार किया जाएगा। कहां तैयार किया जाएगा? पानीपत में। एक क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, भाई 9 एकड़ में तो बना के तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके संदर्भ में यहाँ पर और क्या क्या यानी कि विशेष बातें होंगी। एक तो इसके अंदर 60 फीट ऊंचा तिरंगा है, वो यानी कि लगाया जाएगा, लहराया जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा? और इसके अंदर यानी कि भाई रेस्टोरेंट, अगर मैं कहूं बार, अगर मैं कहूं यानी कि जिसको अगर बोला जाए कि भाई रेस्टोरेंट है, बार है, वॉकिंग ट्रैक है, या इस संदर्भ में हम यानी कि क्या कह सकते हैं? वॉकिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक। ये सभी चीजें हैं यहां पर स्थापित की जाएंगी।
किस लिए इसको यानी कि तैयार किया जा रहा है। एक नया क्वेश्चन यहां से और भी बनाया जा सकता है कि पानीपत में नया पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं बेटा हम इसमें, पानीपत में नया पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है या जाएगा, कार्य इसके ऊपर चल रहा है। अगर इसका भी एरिया पूछा जाता है तो इसका एरिया 23 एकड़ में होगा बेटा। कितने एकड़ में? 23 एकड़ में इसको बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर झील का एरिया पूछता है तो हमारा कितना होगा? 9 एकड़ में। लेकिन पानीपत जो नया पिकनिक स्पॉट यानी कि पिकनिक की तरह यानी कि इसको तैयार किया जा रहा है तो उसका एरिया होगा 23 एकड़ में। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसको यानी कि किस एनएच पर बनाया जा रहा है। एनएच यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 44। किस पर भैया? नेशनल हाईवे नंबर 44 पर इसको बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसका बजट भी निर्धारित किया गया है। बजट कितना निर्धारित किया गया है लिखना बेटा इस पर, यानी कि बजट है 23.40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए की लागत से इसको क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। वैसे मैं डिस्कस करना चाहूं कि इस संदर्भ में अल्ताफ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ हुसैन हाली बिलोंग करते थे पानीपत से, और एक हमारे उर्दू शायर हुए हैं, उर्दू गायक हुए हैं, गजल गायक हुए हैं, जिसे अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से जाना जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत में कब हुआ था बेटा? 1837 में। मृत्यु कब हुई थी? 1914 में, 1914 में। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें भी कई बार पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे अगर हम बात करें सफरनामा की, अगर हम बात करें यादगार एक गालिब की, अगर हम बात करें तिरिया के मजमून की, ये सभी पुस्तकें हैं किसके द्वारा रचित हैं? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा रचित हैं। और वर्तमान में तो हरियाणा सरकार द्वारा इनके नाम पर एक पुरस्कार भी श्रुति यानी कि वितरित किया जाता है, जिसे हाली पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस भाषा में दिया जाता है? उर्दू के जानकारों को यानी कि यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये तो हुई हमारी नवनिर्मित झील के संदर्भ में बातें। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट प्लीज देखेंगे आगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा की सबसे प्राचीन झील, लिखो पॉइंटों को बेटा साथ साथ, हरियाणा की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हरियाणा की सबसे प्राचीन झील है बेटा ब्रह्म सरोवर झील भाई। अगर आपसे ये पूछा जाता है ब्रह्म सरोवर झील कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा भाई कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। सभी को इस आंसर का पता ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं और भी क्वेश्चंस इस झील से कैसे हमारे सामने पुट किए जाते हैं, लिखना हरियाणा की पौराणिक झील कौन सी भाई? हरियाणा की पौराणिक झील किसे कहा जाता है? तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने बने तो उसका भी आंसर क्या होगा? ब्रह्म सरोवर झील ही होगा। पौराणिक झील क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि किसी न किसी पुराण के अंदर इसका वर्णन होगा, इसीलिए इसको पौराणिक झील बेटा कहा गया है। किस पुराण के अंदर इसका वर्णन है? तो ध्यान रखना इस मत्स्य एवं वामन पुराण के अंतर्गत इस झील का वर्णन है किया गया है। तो दो पुराणों के अंदर इसका वर्णन है, इसीलिए इसको पौराणिक झील की संज्ञा दी गई है, और इसीलिए इसको सबसे प्राचीन झील भी कहा जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, पुराणों की संख्या कितनी होती है बेटा? 18 होती है, आप लोगों को पता ही है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलता है, एक अल्बेरूनी या अल्बरूनी एक ही बात है। अल्बेरूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक थी भाई? किताब उल हिंद में भी इस झील का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चंस आपके सामने बन जाए कि किस प्राचीन पुस्तक के अंदर यानी कि ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है, तो किताब उल हिंद के अंदर इसका वर्णन किया गया है।
अब बात करें इसमें और क्वेश्चंस क्या निकल सकता है कि ब्रह्म सरोवर झील को किसके द्वारा यानी कि खुदवाया गया था, यानी कि प्रिपेयर करवाया गया था। तो आंसर होगा भाई राजा कुरु के द्वारा इसको खुदवाया गया था। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। लेकिन हमें यानी कि कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं लेनी है, साथ साथ क्वेश्चंस देखने को ये मिल सकता है कि भाई इसको दोबारा किसके द्वारा खुदवाया गया। भाई दोबारा का क्वेश्चन आएगा तो यानी कि दोबारा खुदवाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर फिर चेंज होगा। तो किसके द्वारा खुदवाया गया था, डीसी लर्किन। किसके द्वारा बेटा, डीसी लर्किन के द्वारा खुदवाया गया था। कब खुदवाया गया था, 1850 में, 1850 में खुदवाने का कार्य किया गया था। तो इसे हम हरियाणा की सबसे प्राचीन झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम आगे, यानी कि चलते हैं झीलों के संदर्भ में। तो देखना बेटा कि अनेक डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, यानी कि 22 डिस्ट्रिक्टों के अंदर अलग अलग प्रकार से झीलों की संख्या है, और उसमें से यानी कि कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमने कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ा। कुरुक्षेत्र के अंदर हमने कौन सी झील पढ़ी, एक तो यानी कि ब्रह्म सरोवर झील पढ़ी है ना भाई। कौन सी झील पढ़ी, ब्रह्म सरोवर झील है, वो कहां पर स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। एक पॉइंट। दूसरी झील हम पढ़ सकते हैं सन्निहित झील। कौन सी भैया, सन्निहित झील। सन्निहित झील से क्या क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, अगर मैं बात करूं इस संदर्भ में, सन्निहित झील के अंदर किस भगवान का वास स्थान माना जाता है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको पूछा जा सकता है। तो सन्निहित झील में भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी का स्थान है माना जाता है सन्निहित झील में। एक क्वेश्चन जिससे ये भी बन सकता है कि प्राचीन समय में 7 नदियों का संगम में किस झील को कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा सन्निहित झील को कहा जाता है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर और भी झील है, जिसे यानी कि कौन से, यानी कि बीबीपुर झील के नाम से जाना जाता है। बीबीपुर झील के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी मुख्य यानी कि कुरुक्षेत्र से संबंधित झील हुई। कई बार हमारी एक एक झील है, छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, जैसे हम यानी कि हमारा सेकंड लास्ट जिला कौन सा बनता है, पलवल। तो पलवल से में भी कोई झील है क्या, पलवल के अंदर एक झील है जिसका नाम क्या है बेटा, डबचिक झील। कौन सा, डबचिक झील है, वो हमारी कहां पर स्थित है, पलवल के अंदर स्थित है। बात करूं मैं पलवल की, पलवल है, पलवल का प्राचीन नाम क्या है, एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी अबाउट इट। पलवल का प्राचीन नाम है अपलवा। क्या नाम है, अपलवा। और प्राचीन समय में किसकी, पलंबासुर राक्षस की राजधानी भी होती थी पलवल। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का। कौन सी झील है भाई, डबचिक झील है, जो कि कहां पड़ती है, पलवल में। लेकिन अगर आपसे यानी कि पूछ लिया जाए पलवल के अंदर डबचिक झील है, प्रॉपर जगह कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बेटा होडल। कौन सा होगा, होडल। क्योंकि आप लोगों को पता है कि होडल कहां पड़ता है, पलवल के अंदर ही पड़ता है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट का भी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम देख सकते हैं करनाल। करनाल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील, जिसके संदर्भ में यानी कि पेपर के अंदर पूछा जाता है, करनाल। करनाल के अंदर कौन सी झील, कर्ण झील। भाई कौन सी झील है बेटा, कर्ण झील है, वो कहां पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा करनाल के अंदर कर्ण झील है, वो पड़ती है। कई बार क्वेश्चन से एक बार ये भी देखने को मिला है कि कर्ण झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा बेटा चक्रवर्ती झील। कौन सी झील, चक्रवर्ती झील के नाम से भी किसे जाना जाता है, कर्ण झील को ही जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे भी बन सकता है कि भाई इस झील को पर्यटक स्थल का दर्जा कब दिया गया, या पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, लिखना 1972 में
कर्ण झील को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है इस संदर्भ में कि भाई देखो, कर्ण, आप लोगों को पता ही है कि कर्ण कौन था महाभारत के अंदर, यानी कि दानवीर कर्ण के नाम से जिसे जाना जाता है। उस संदर्भ में बात करूं मैं यहां पर, यानी कि कर्ण के कवच कुंडल आप लोगों को पता है ना, कवच कुंडल किसके पास थे? जन्मजात हमारे यानी कि कर्ण के पास थे। और कवच कुंडल का दान है कर्ण द्वारा इसी झील पर किया गया था। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि कवच कुंडल कर्ण से किसने दान स्वरूप मांगे थे, तो यानी कि भगवान इंद्र के द्वारा मांगे गए थे। और उस संदर्भ में ध्यान रखना है, कवच कुंडल देने से मना, यानी कि कर्ण के पिता सूर्य भगवान थे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे है, इंद्र आपसे कवच कुंडल मांगने के लिए आएगा और आप देना मत। परंतु उसने कहा कि देखो इस टाइम पर, यानी कि मैं यानी कि सुबह सुबह जहां पर यानी कि पूजा अर्चना के लिए स्नान करने के लिए जाता हूं, तो उस टाइम पे मेरे से कुछ भी मांगता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। हालांकि आपने बताया उसके लिए धन्यवाद, परंतु अगर वो मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं वो यानी कि खुशी खुशी देने का प्रयत्न करूंगा ही करूंगा। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चंस भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हम, लिखना नेक्स्ट झील हम देखते हैं बेटा फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर हमारी झील है चिल्ली। कौन सी झील है? चिल्ली झील। तो ध्यान रखना है, चिल्ली झील पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा कहां पर? फतेहाबाद के अंदर आंसर होगा। लेकिन अगर इससे एक और क्वेश्चन नया क्रिएट हो सकता है कि सीएम खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट, सीएम खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है? तो ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है चिल्ली झील को, क्योंकि खट्टर यानी कि इसको यानी कि जोर शोर से यानी कि तैयार करवाने के लिए काफी प्रयासरत हैं, इसलिए यानी कि चिल्ली झील को यानी कि क्या कहा गया है? सीएम खट्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है। अगर मैं देखो चिल्ली से एक चिल्ला भी बन सकता है कि चिल्ला गुरुद्वारा कहां स्थित है? चिल्ला गुरुद्वारा हमारा सिरसा के अंदर स्थित है, लेकिन चिल्ली झील पूछी जाती है तो कहां होगी? इसके अंदर होगी, यानी कि फतेहाबाद के अंदर होगी। अगर मैं बात करूं कैथल की, कैथल के अंदर कौन सी झील है बेटा? कैथल के अंदर बिदक्यार झील। कौन सी झील है? बिदक्यार झील है, वो कैथल के अंदर स्थित है। ध्यान रखना है, कैथल को यानी कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है कि 9 ग्रह कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा गया है, जबकि यानी कि हरियाणा की काशी के नाम से भिवानी के नाम को जाना जाता है, क्योंकि भिवानी के अंदर मंदिरों की अधिकता है, इसीलिए यानी कि क्या कहा गया है? छोटी काशी या काशी भिवानी को भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को, लेकिन 9 ग्रह कुंडों के कारण किसको कहा गया है? कैथल को कहा गया है। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यानी कि सिरसा की, जो हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला भी है। सिरसा के अंदर कौन सी झील है? ओट्टू झील। कौन सी झील बेटा? ओट्टू झील है। कहां पर स्थित है? सिरसा के अंदर स्थित है। एक पॉइंट का हमें इसका भी ध्यान रखना है, जो ओट्टू झील है इसके संदर्भ में एक बार क्वेश्चन हमारा देखने को मिला है कि ओट्टू झील को किस नाम से जाना जाता है प्राचीन समय में? तो इसे धनुर झील के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? धनुर झील के नाम से किसे जाना जाता था? ओट्टू झील को जाना जाता था। और नया क्वेश्चन आपको ये भी देखने को भी एग्जाम के अंदर मिला था कि ओट्टू बांध, ओट्टू बांध या ओट्टू डैम है, वो कहां स्थित है? सिरसा के अंदर स्थित है। लेकिन ध्यान रखना, इस ओट्टू बांध को वीराज बांध के नाम से भी जाना जाता है। एक पॉइंट के आज इस संदर्भ में भी आपको समझना है। बात करें हम सबसे उत्तरी जिला पंचकुला की, पंचकुला के अंदर कौन सी झील है? तो टिक्कर ताल झील। कौन सी भाई? टिक्कर ताल झील है, वो कहां पर स्थित है बेटा? हमारे पंचकुला के अंदर स्थित है। इस पॉइंट को भी हमें समझते हुए चलना है।
स्टिक्कर ताल झील को भीमताल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो आपको उसको भी सोल्व करना है। भीमताल के नाम से किसे जाना जाता है? टिक्कर झील को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, यानी कि बात करें अपने हिसार की। हिसार के अंदर कौन कौन सी झील हैं हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखो, ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा बेटा कहां पर है? हिसार के अंदर इसका आंसर होगा ब्लू बर्ड झील का। लेकिन जैसे ही आपसे पूछता है ब्लू तो आपका आंसर होगा हिसार। उसने दे दिया ब्लैक बर्ड झील तो आपका आंसर चेंज होगा बेटा। तो ब्लैक बर्ड झील है, ये कहां पर स्थित है? हांसी के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? हांसी के अंदर स्थित है। वैसे हांसी हिसार में ही पड़ती है, उस बात को भी आपने समझना है। लेकिन ध्यान रखना, डायरेक्ट हांसी दे देता है तुम्हारा आंसर हांसी होगा, अदरवाइज हम हिसार भी कर सकते हैं इस पॉइंट का। एक और झील इसके अंदर, आमटी झील। कौन सी झील? आमटी झील है। ये भी कहां स्थित है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? हांसी होगा। हांसी के संदर्भ में आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? तो पुलिस जिलों की संख्या 2 है। कौन कौन सी है? हांसी है और अपना नया कौन सा है? मानेसर है। वैसे 2 नया ऑप्शन में हो तो आपका आंसर 24 भी हो सकता है, क्योंकि 22 में ऑलरेडी पुलिस व्यवस्था है, इसीलिए यानी कि ध्यान रखना है इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं जहां की झीलों के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो वो होगा बेटा कौन सा? लिखना, गुरुग्राम। गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर कौन कौन सी झील हैं उस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा की सब, लिख लो 2-3 पॉइंट। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो आपका आंसर होगा बेटा कौन सा? एनीबॉडी वांट्स टू? प्लीज प्लीज बोलिए। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आहा, दमदमा झील। शाबाश। कौन सा भाई? दमदमा झील है। ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी है तो इसका एरिया कितना है? अगर एरिया के संदर्भ में क्वेश्चंस देखने को मिलता है तो 3000 एकड़ के अंदर यह विस्तृत है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकता है। लिखना, हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक नेचुरल झील कौन सी है? तो उसका भी आंसर क्या होगा? दमदमा झील है, जो कि कहां स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं कि गुरुग्राम के अंदर और कौन सी झील है? तो सुल्तानपुर झील भाई। कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहां स्थित है? आपका आंसर फरुखनगर हो सकता है ना? कौन सा भाई? फरुख नगर, जो कि कहां पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। सुल्तानपुर झील से एक बार क्वेश्चंस देखो ऐसे भी बन सकता है कि ऐसी झील कौन सी है जिसको यानी कि पक्षियों को निहारने के लिए वॉच टावर लगाए गए हैं। अगर ये भी पूछ सकता है कि कितने वॉच टावर लगाए गए हैं, तो यानी कि लिखना, पक्षियों को निहारने हेतु, पक्षियों को निहारने हेतु वॉच टावर लगाए गए हैं। कहां पर? सुल्तानपुर झील पे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कितने लगाए गए हैं, तो यानी कि 4 वॉच टावर हैं यहां पर स्थापित किए गए हैं। ध्यान रखना इस पॉइंट का भी। और एक झील हमारे यहाँ पर गुरुग्राम के अंदर खलीलपुर झील है, वो भी गुरुग्राम के अंदर होगी। खलीलपुर झील गुरुग्राम के अंदर भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट लेते हैं नया, रोहतक। अब
अपने रोहतक यानी कि रोहतक के अंदर कौन सी झील है? सभी को पता है बेटा, तिलियार झील, बार बार पूछी जाने वाली झील है। तिलियार झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? रोहतक के अंदर तिलियार झील है, स्थित है। रोहतक से यानी कि जिला बना कौन सा? झज्जर। कौन सा बना था? झज्जर बना था। तो झज्जर के अंदर कौन सी झील है, वो भी आपसे एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। नंबर 1 बात करें हम, यानी कि खापरवास झील। कौन सी झील भाई? खापरवास झील है, वो कहाँ है? झज्जर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना है इस पॉइंट का। अगर आपसे यानी कि इस झील के अलावा और कुछ पूछता है तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भिंडावास झील। कौन सी भाई? भिंडावास झील है, वो कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर बेटा क्या होगा? हमारा आंसर होगा झज्जर में। लेकिन इसमें और क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल सकता है? लिखना 1-2 पॉइंट लिखना। हरियाणा की नम भूमि वाली झील, नम भूमि वाली झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो यानी कि भिंडावास झील को जाना जाता है। नम को हम आर्द्र भी कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं? आर्द्र। तो आर्द्र झील के नाम से किसे जाना जाता है? भिंडावास झील को जाना जाता है। या हम इसको वेटलैंड झील के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा नाम इसको ये भी तो दे सकता है, वेटलैंड झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? भिंडावास झील है, वो आंसर हमारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से और भी नया बना सकता है कि द्वीपों वाली झील के नाम से किसे जाना जाता है? हमारा आंसर होगा बेटा भिंडावास झील को द्वीपों वाली झील के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि द्वीप क्या होता है भाई? मान लो कोई भूखंड है जिसके चारों तरफ पानी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? द्वीप बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट का भी। द्वीपों वाली झील को किसे जाना जाता है? इसी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि भिंडावास झील को सुंदर झील के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटीफुल झील के नाम से किसे जाना जाता है? भिंडावास झील को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यानी कि पक्षी हैं, 250 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हैं यहाँ पर यानी कि देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, नू की। कौन सा भाई? नू को यानी कि क्या मेवात कहो या सत्यमेवपुरम कहो, यहाँ पर कौन कौन सी झील हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम कर सकते हैं कोटला झील। कौन सी झील? कोटला झील। इससे क्वेश्चन अच्छा क्या देखने को मिल सकता है? लिखना एक पॉइंट है, बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? तुझके बाबरी। कौन सी थी भाई? तुझके बाबरी में इस झील का वर्णन किया गया है। तुझके बाबरी में वर्णन किया गया है किस झील का? कोटला झील का। और भी बात करें यहाँ पर यानी कि संगेल, अगर मैं नू की बात करूं, संगेल झील कहाँ है? तो आपका आंसर होगा बेटा कहां पर है? नू के अंदर है। या उजीना झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक झील यहाँ पर और भी है, या इसको उजीना भी कर सकते हो, यही कर लेते हैं चलो। उजीना झील के नाम से जाना जाता है। चंदेली झील कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर फिर वही जाएगा कि कहां पर स्थित है भाई? नू के अंदर स्थित है चंदेली झील भाई। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा हम फरीदाबाद का। फरीदाबाद के अंदर जो झील है उसके संदर्भ में अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम कर सकते हैं सूरजकुंड झील। कौन से भाई? सूरजकुंड झील भाई। सूरजकुंड झील है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था या इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है? तो आंसर होगा मयूर झील। कौन सी झील? मयूर झील के नाम से इसे पहले जाना जाता था। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया या कब करवाया गया,
लिखना 11वीं शताब्दी में इस झील का निर्माण अनंगपाल द्वितीय अर्थात सूरजमल तोमर के द्वारा करवाया गया था। और कौन कौन सी झील हो सकती है हमारे यानी कि फरीदाबाद के अंदर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बड़खल झील। कौन सी भाई? बड़खल झील है, ये भी हमारी कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। लेकिन इससे क्वेश्चंस क्या बनेगा? लिखना बड़खल झील का निर्माण 1947 में, यानी कि जैसे ही हम आजाद हुए 1947 में इस झील का निर्माण करवाया गया। लेकिन ध्यान रखें कि किस पर्पज हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था? सिंचाई हेतु। भाई किस लिए करवाया गया था? सिंचाई हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था। यह अरावली की पहाड़ियों के अंदर यानी कि स्थित है। तो इस पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना है। अरावली की पहाड़ियों की बहुत ही सुंदर झील माना गया है बड़खल झील को। अब बेटा हम बात करते हैं, जो एचएससीसी ने एक विवादास्पद क्वेश्चन हमारे सामने पूछा कि हरियाणा के अंदर 5 झीलों की संख्या कौन सी है। हम उसके अंदर यानी कि गैस लगा सकते हैं कि 5 झील कौन कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो यानी कि हम आइडेंटिफाई ही करते हुए ही उसको समझ सकते हैं। जो मुख्य झील इसके अंदर हमारे हरियाणा के अंदर है। वैसे तो हमने यानी कि लगभग यानी कि 30 प्लस झीलों का वर्णन किया है, परंतु यानी कि 5 झील हम यानी कि अलग से निकाले हैं। तो देखो भाई, नंबर 1 हम ब्रह्म सरोवर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सबसे प्राचीन झील है और प्राचीन झील यानी कि पौराणिक झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्म सरोवर झील है, जो कि कहां स्थित है? आप लोगों को पता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। सेकेंडली हम ले सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर ही झील हमारी कौन सी है? सन्निहित झील। कौन सी झील है भाई? सन्निहित झील है, जिसे यानी कि क्या कहा गया है? भगवान विष्णु का वास स्थान इसके अंदर माना गया है, लक्ष्मी का वास स्थान इसके अंदर माना गया है। तो ये भी हमारी ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं दमदमा झील। कौन सी भाई? दमदमा झील। कहां पड़ती है दमदमा झील? अरे अभी तो करवाई है। दमदमा झील अपनी कहां पड़ती है? सुल्तानपुर या सॉरी गुरुग्राम के अंदर। तो सुल्तानपुर भी हमारी गुरुग्राम के अंदर ही। तो दमदमा झील भी एक इंपॉर्टेंट झील हमारी है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम सूरजकुंड झील की। किसकी भाई? सूरजकुंड झील की। तो सूरजकुंड झील हमारी कहां है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट बात हम यही कर सकते हैं बड़खल झील। बड़खल झील। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। मेरे हिसाब से तो शायद एचएससीसी ने इन 5 झीलों के संदर्भ में ही यानी कि क्वेश्चंस पुट किया है। तो यानी कि एचएससीसी के अकॉर्डिंग यानी कि जो मानी है 5 झील हैं, लेकिन वर्तमान में हरियाणा के अंदर बहुत सारी झील हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।